सोने की कीमतों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। गोल्ड की कीमतों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिए हैं। वहीं चांदी भी पीछे नहीं रही, सोने के साथ कदम से कदम मिलाकर चमक बिखेर रही है। साल 2025 में सोना लगातार महंगा हुआ और इसकी कीमतें 60% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए के स्तर को पार कर गया है। वहीं चांदी की कीमत करीब 1,53,600 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी तेजी क्यों? क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कनेक्शन सीधे अमेरिका से जुड़ा है? यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो हलचल है वही भारत के बाजार में सोने चांदी की रफ्तार तय कर रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ये तेजी जारी रहेगी या कम होगी? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। सोने की कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं और लोग पूछ रहे हैं आखिर गोल्ड में इतनी तेजी क्यों? आपको बता दें कि ये रफ्तार कोई पहली बार नहीं है। 2008 की आर्थिक मंदी हो या 2020 की कोरोना महामारी, हर बार जब दुनिया संकट के दौर से गुजरती है तो निवेशक सोने का सहारा लेते हैं। इसका पहला कारण केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व को लगभग 2 गुना कर लिया है। भारत ने भी अपने सोने के भंडार में इजाफा किया है, यानी साफ है कि गोल्ड आज भी सबसे भरोसेमंद एसेट है। दूसरा बड़ा कारण ग्लोबल टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात और ग्लोबल मार्केट्स में डर, सब मिलाकर निवेशकों को फिर से सोने की तरफ खींच रहे हैं। और अब बात करते हैं रिकॉर्ड कीमतों की। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $3,977 प्रति औंस तक पहुंच गया है, जो करीब $4,000 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। भारत में भी रुपए की कमजोरी ने इस आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा जाता है और जब रुपया गिरता है तो लोकल प्राइस अपने आप तेज हो जाते हैं। जरा सोचिए, पिछले 30 सालों में सोने ने औसतन 11% सालाना रिटर्न दिया है, जबकि डॉलर बेस पर यह रिटर्न सिर्फ 7.6% रहा है। तो कुल मिलाकर गोल्ड सिर्फ जेवर नहीं, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और आज की बदलती दुनिया में इसका जादू और भी तेज हो गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार गोल्ड सिल्वर की चमक के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका में गवर्नमेंट का शटडाउन का खतरा। दूसरा, फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी रेट्स में कटौती की उम्मीद। और तीसरा, निवेशकों का एक बार फिर से सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की ओर रुख करना। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रीशियस मेंटल एनालिस्ट मानव मोदी के मुताबिक अमेरिका में बजट गतिरोध के चलते कई फेडरल प्रोग्राम्स पर ब्रेक लग गया है और महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के जारी होने में देरी हुई है। यानी साफ है, लोग अब रिस्क लेने से बच रहे हैं और निवेशक अब कीमती धातुओं की शरण में जा रहे हैं। वहीं ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अक्ष कंबोज का कहना है, अमेरिका में शटडाउन और बढ़ती डिमांड के चलते सोने की कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। 2025 में अब तक लगभग 50% की तेजी के बावजूद निवेशक अब भी गोल्ड को ही सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं और रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी भी यही मानते हैं। यूएस शटडाउन और फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने सुरक्षित निवेश वाले एसेट्स की डिमांड को नई उड़ान दे दी है। कुल मिलाकर अमेरिका की हर हलचल का असर अब सीधे सोने चांदी की चमक पर दिखाई दे रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव नए इतिहास लिख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं, सोना या चांदी, आखिर कौन है निवेश में सबसे आगे? निवेश की दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की चमक लगातार बरकरार है। हालांकि ऊंची कीमतों के कारण ज्वेलरी की खरीदारी थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड में निवेश तेजी से हो रहा है। टाटा म्यूचुअल फंड की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ महीनों में सोने की कीमतें $3,500 से $4,000 प्रति औंस के बीच स्थिर रह सकती है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की नीतियां, व्यापार विवाद और भू राजनीतिक तनाव निवेशकों को गोल्ड में निवेश बनाए रखने की सलाह देते हैं। और खास बात यह है कि रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी का 50-50 रेशियो रखना बेहतर होगा, क्योंकि इस साल चांदी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। यानी सुरक्षा और रिटर्न दोनों के लिहाज से गोल्ड और सिल्वर का ये मिक्सचर
निवेशकों के लिए एकदम सही साबित हो सकता है। बाजार की इस रेस